आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक आबंधन क्या है। हम जानते हैं कि तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं और ये भी जानते हैं कि तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात कोई भी जो तत्व है वो किसी एक परमाणु से मिलकर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अतः परमाणु आपस में आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और संयुक्त अवस्था में रहते हैं, जिससे वो किसी से क्रिया नहीं करते, चाहे वो स्वयं का परमाणु एक ही प्रकार के या दूसरे प्रकार के परमाणु। ठीक है, फिर देखते हैं कि हम जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, अतः परमाणु आपस में आकर्षण बल से बंधकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और फिर वो स्वतंत्र अवस्था में आते हैं, क्योंकि उस अवस्था में फिर अणु बन जाते हैं। तो जिस आकर्षण बल से परमाणु जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक बंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध और तीसरा उपसंयोजी बंध। तो सबसे पहला देखते हैं आयनिक या विद्युत संयोजी बंध। इस प्रकार से इसकी परिभाषा है कि कोई भी तत्व या परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, जिससे एक बंध का निर्माण होता है, जिसे आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अर्थात परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। ठीक है, देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होते हैं। इसके संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर डॉट के रूप में दर्शाया गया है। अब इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा या इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए क्या करता है सोडियम अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और Na+ बनाता है और यहाँ पर स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। इसके बाह्यतम कोश में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, अतः क्या करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको ग्रहण करता है और क्लोराइड माइनस आयन का निर्माण करता है, जिसमें 2 8 8। इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पश्चात सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस बंध को आयनिक या विद्युत संयोजी बंध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयन का निर्माण हो रहा है और इस आयन के कारण इसमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं इसके गुण। पहला है भौतिक अवस्था। सामान्यतः आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या क्रिस्टलीय ठोस या दृढ़ ठोस के रूप में रहते हैं, क्योंकि ये आयनों से निर्मित होते हैं और आयन में क्या होता है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इसके परमाणु एकदम एक दूसरे से सटे हुए या जुड़े हुए रहते हैं। इस कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि कारण वही है कि इनके आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, अतः इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा है विद्युत चालकता। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते, किंतु जब इसको जल में घोल दिया जाता है या इसका जलीय विलयन या इसको पिघला दिया जाता है तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ग्रहण किया रहता है सोडियम का उसको छोड़ देता है, तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होने के कारण फिर ये विद्युत का सुचालक होता है। फिर ये आयनिक अभिक्रिया देते हैं। आयनिक अभिक्रिया मतलब जिसमें प्लस और माइनस आयन रहेंगे उससे तीव्रता से क्रिया करते हैं। जैसे Ag+ और Cl- आपस में क्रिया करके तुरंत AgCl का श्वेत अवक्षेप देते हैं। ठीक, फिर इसकी विलेयता।
ये ध्रुवीय यौगिकों में विलय होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवी इसके वियोजन ऊर्जा या घोलने की जो ऊर्जा होती है वो इसके आयनों के मध्य जो ऊर्जा होती है उससे अधिक होती है। इस कारण ये ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाता है।